जिस भी क्षेत्र में खूब मेहनत करिए तभी आप चमकिएगा, निखरिएगा। जैसे हमारे सामने डॉक्टर बैठे हैं, इन्होंने अपने फील्ड में बहुत मेहनत किया है, इसलिए आज हम इनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं क्योंकि ये अपने क्षेत्र में निखर रहे हैं। सवाल ये है कि लोगों को बात होता है, लोगों को गठिया होता है, इन सारी बीमारी को बताया जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर पटेल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या वाकई एलोपैथ में इसका इलाज है, क्योर है? क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूं एक उम्र के बाद वो कहते हैं बात से परेशान हैं, गठिया से परेशान हैं, सीधा चल नहीं पाते, झुक के चलते हैं, एक हाथ काम नहीं करता है, बहुत तरह की समस्याएं हम देखते हैं। और अचानक हमें लगता है कि आखिरकार इनको हो क्या गया है। क्या मेडिकल साइंस जो क्लेम करता है कि इतना डेवलप हो चुका है, क्या इनको ठीक नहीं रख सकता है? क्या इनका क्योर नहीं कर सकता है? तो थोड़ा इस पर विस्तार से बताएं आप हमें। तो गठिया आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, 100 से ज्यादा प्रकार की होती, पर उनमें से कुछ ही हमारे जीवन को बहुत ज्यादा ग्रसित करती हैं, जिनमें से एक सबसे सामान्य है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होने वाली समस्या है। अब अगर सही मायने में कहें तो उसे समस्या नहीं माननी चाहिए। जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो इस प्रकार की बदलाव आएंगे। अगर हम दूसरे रूप में देखें तो अगर हम बूढ़े होंगे तो हमारे बाल सफेद होने हैं, किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी के जल्दी, किसी के लेट। तो अगर हम उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे तो यह उचित नहीं होगा। जैसे हम उम्र बढ़ती है, हमें मोतियाबिंद आती है, हमारे चेहरे की झुर्रियां आती है, तो हम उसे प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे। वो एक एज के साथ ये चीजें आनी है। प्रॉब्लम तब है जब वो दर्द के साथ एसोसिएट हो जाती है। दर्द हमारे शरीर में गलत चीज नहीं है, वो एक संकेत है जो बताता है कि आपको अब इस समस्या के लिए कुछ करना चाहिए। तब वो समस्या बनती है और उसको करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा और डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। उम्र के साथ होने वाली समस्याएं लाइलाज नहीं। लोगों के डर ने, भय ने, अज्ञानता ने उसे लाइलाज बना दिया है। जोड़ों की समस्या अगर है तो उसका समाधान है कुछ दिन आप एक्सरसाइज, पीआरपी थेरेपी, दवाइयां, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एक अपना समय, उचित समय निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप 50-55 के हैं, आप 60-65 तक इन चीजों से अपने लाइफ में बदलाव करके उस दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। परंतु अगर आपकी समस्या और बढ़ जाती है तो फिर उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी चीजों के रास्ते हैं। इतना हमने जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़े हैं वो मेडिकल साइंस में भी आई है। अब इस प्रकार के जोड़ हैं जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, हाई फ्लेक्स डिजाइन है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, नीचे बैठने से ज्यादा उठना, दौड़ना, भागना, बाइक चलाना, सब कुछ। पर मैं इस पर आता हूं, मैं बिल्कुल आता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपने जो बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया का एक प्रकार है जो कि बड़ा कॉमन है और इसमें लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इसका सिम्टम्स क्या है। अगर ये शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लिया जाए तो क्या इसका पूरा क्योर संभव है? उसके बाद फिर हम आएंगे कि आपका जो एक्सपर्टीज है उस पे हम आएंगे, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या स्टार्टिंग पीरियड में ही पकड़ा जा सकता है? आपको जान के आश्चर्यचकित होंगे आप कि आप इस समस्या को छुपा नहीं सकते, चाहे आप जितने भी अज्ञान हो, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आप छोटे बच्चे भी हो, तब भी आप इसको पहचान सकते हैं। ये जोड़ों का दर्द है और सब व्यक्ति दर्द समझ सकते हैं। दर्द बुढ़ापे में बार बार जोड़ों में हो रहा है, उठने में, बैठने में, सीढ़ी चढ़ने में, तो ये संकेत है कि आपके पैरों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसकी पुष्टि एक्सपर्ट को करने दें, पर यह आपके लिए संकेत है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस की समस्या हो रही है। वो नहीं सिर्फ घुटनों में ही नहीं, किसी भी जोड़ में हो सकती है, एल्बो में हो सकती है, कंधों में हो सकती है, रीढ़ की हड्डियों में हो सकती है। तो जहां जहां शरीर में जोड़ है वहां आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। सबसे पहला प्रथम संकेत आपको मिलता है, वहां दर्द शुरू होता है और उस दर्द से हम डॉक्टर्स आगे पता करते हैं कि क्यों, और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड के टेस्ट, उससे हम उसका नामकरण करते हैं कि ये कौन सी वाली गठिया।
अच्छा, बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छे से समझा। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं ताकि दर्शक मुझसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। मैं घूमता हूं, वॉक करता हूं, मस्त रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार जब मैं नी को टच करता हूं, उसको ऐसे जैसे अपने हाथ से ही ठोकने की कोशिश करता हूं या टच करता हूं थोड़ा जोर से, तो हल्का पेन जैसा फील होता है। ये क्या बीमारी हो सकता है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा था उम्र बढ़ती जाती है तो साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, उस वजह से होता है, सूखने लगता है? या ये भी कोई बीमारी का इंडिकेशन है कि अगर आप किसी जोड़े किसी जॉइंट को टच करते हैं और वहां पर आपको पेन आता है, तो ये भी किसी बीमारी का इंडिकेशन है? ये सब एक तरह से आर्थराइटिस के ही सिम्टम्स हैं। आर्थराइटिस माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर होती है। बहुत बार बहुत अर्ली होती है तो सब माइल्ड कहते हैं। उसमें साइनोवियल थिकनिंग हो सकती है, पैर मोड़ने सीधा करने में दर्द हो सकता है, ट्रोमेटिक हो सकती है, चोट लगने के कारण हो सकती है, हमने ज्यादा एक्सरसाइज कर दी इसलिए हो सकती है। तो बहुत सारे उसके रंग रूप हैं। सभी प्रकार की गठिया को एक बास्केट में नहीं डाल सकते और सभी स्टेज को एक बास्केट में नहीं डाल सकते। पर स्टार्टिंग में बार बार दर्द होना ही उसका सबसे प्रथम लक्षण है जो हमें चिंता की तरफ डालता है। एक दो बार होना बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन बार बार होना, हमारे लिए रिपीटेड होना, ये एक तरह से इशारा है कि यू नीड टू सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है।